नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम लेट्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप एनसीसी के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा या फिर कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि एनसीसी के जो सर्टिफिकेट ए, बी और सी हैं उसके क्या फायदे हैं, कितने बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे आपको सरकारी नौकरियों में, और साथ ही में इसके बारे में हम योग्यताओं के बारे में भी जानेंगे और किस किस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपका एनसीसी सर्टिफिकेट काम आने वाला है। खासतौर पर यहाँ पर सी सर्टिफिकेट के बारे में सभी फायदे हम आपके साथ चर्चा करेंगे और ए और बी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि आदर्श बाग के बारे में बात करें राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए, तो यहाँ पर एकता और अनुशासन या यूनिटी एंड डिसिप्लिन। दोस्तों यहाँ पर सेनापति या फिर महानिदेशक की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय यही लेफ्टिनेंट जी हैं। साथ ही में अगर हम बात करें योग्यता के बारे में तो एनसीसी में शामिल होने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज का छात्र आपको होना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल या कॉलेज में अगर आपका एडमिशन है तो ही आप इसके लिए योग्य हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दोस्तों एनसीसी में शामिल होने के लिए छात्र को चिकित्सीय रूप से स्वस्थ या फिट होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप आर्मी की तैयारी भी करते होंगे, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको फिट होना आवश्यक है। दोस्तों इसके अलावा जूनियर बिग में आवेदन करनी है तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से 18 वर्ष से होना आवश्यक है। इसी तरह सीनियर बिग में आवेदन करने हैं तो उम्मीदवार की आयु 26 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों हम थोड़ा स्पीड इस वीडियो को लेकर इसलिए चलेंगे क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा कुछ जानकारियां देना है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। दोस्तों समय अवधि की बारे में बात करें तो जूनियर डिवीजन की समय अवधि 2 वर्ष है, वहीं पर इसी तरह सीनियर डिवीजन की समय अवधि 3 वर्ष रखी गई है। दोस्तों अब हम एजुकेशनल बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो कई सारे कॉलेज उनकी एंट्रेंस एग्जाम में एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन मौजूद होता है। दोस्तों प्राथमिकता की बात करें तो एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए एनसीसी कैप के लिए स्कूल और कॉलेज अटेंडेंस में विशेष छूट दी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आपको अटेंडेंस में भी इस पर छूट दी जाती है। साथ ही में योग्यता के आधार पर एनसीसी कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है, जैसे सहारा स्कॉलरशिप, बेस्ट कैंडिडेट स्कॉलरशिप। दोस्तों अगर आप अभी तक इस स्कॉलरशिप का फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो हमें कमेंट्स करें, हम निश्चित रूप से रिप्लाई करेंगे और आपको अगली वीडियो लेके आएंगे किस प्रकार से आप कर पाएंगे इस पर आवेदन या फिर किस प्रकार से इस स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों इसके साथ हम बात करें एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए 12वीं के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल और होटल मैनेजमेंट आज जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों में विशेष स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है, इसलिए अगर आपको अभी तक जानकारी इसके बारे में नहीं है तो निश्चित रूप से जानकारी रखें और आप इसका फायदा लें। दोस्तों आप लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, इसके लिए आप निश्चित रूप से सभी प्रकार की स्कॉलरशिप्स या विशेष छूट हर जगह से लें। दोस्तों एनसीसी बेनिफिट्स इन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करें कि आपको कहां पर कितनी छूट दी जाती है, तो जो व्यक्ति सरकारी नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो एनसीसी के कई फायदे हैं। दोस्तों इसके आधार पर ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट 3 प्रकार की सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है अगर आप एनसीसी की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि सी सर्टिफिकेट एनसीसी ट्रेनिंग का सबसे मुख्य सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें कि सरकार द्वारा निकाली गई सभी प्रकार की जॉब वैकेंसी में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को विशेष छूट दी जाती है। क्या छूट दी जाती है इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों एनसीसी के बारे में दोस्तों अगर हम ज़्यादा बात करें तो एनसीसी एचआरडी मंत्रालय के अधीन आता है, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों बता दें कि ए सर्टिफिकेट 15 साल के कम उम्र के छात्रों के लिए है, वहीं पर बी सर्टिफिकेट 17 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए है या 17 साल के छात्रों के लिए दिया जाता है। दोस्तों बी सर्टिफिकेट में कम से कम सी ग्रेड हासिल करने के 2 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, अगर आप सी सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो बी सर्टिफिकेट में कम से कम सी ग्रेड हासिल करने के 2 साल बाद छात्रों को सी सर्टिफिकेट हासिल करने के योग्य हो जाते हैं। दोस्तों आगे हम ए सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो ए सर्टिफिकेट जूनियर डिवीजन में आता है। इसमें क्लास 9th 10th के 12 से 18 साल के बीच के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। यह 2 साल का होता है। दोस्तों एक कैंप करना होता है जिसके बाद स्टूडेंट ए सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दोस्तों स्टूडेंट्स को 2 साल के बाद इस पर कह सकते हैं कि आपको ए सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। वहीं पर बात करें कितने साल से कितने साल तक, तो 12 से 18 साल के बीच आपको। वहीं पर कक्षाओं की बात करें तो 9वीं और 10वीं के बीच। दोस्तों अगर हम बात करें अब कि आपको दोस्तों बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के क्या है, तो ए सर्टिफिकेट सीनियर डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों 10th 12 और ग्रेजुएशन वाले छात्र जो 18 से 26 साल के हैं वे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 3 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सी सर्टिफिकेट आसानी से नहीं दिया जाता, बल्कि इसके लिए 3 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है और 2 कैंप करना होता है। इसमें पहले साल में बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है, दूसरे साल में बी सर्टिफिकेट और तीसरे साल में सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल में आपको बी सर्टिफिकेट और 3 साल में आपको सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट के पास ये तीनों सर्टिफिकेट हैं तो उसे दोस्तों जीडी और एनडीए के रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो जीडी और एनडीए का जो रिटर्न एग्जाम कराया जाता है वह रिटर्न एग्जाम बिल्कुल नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अब आप सी सर्टिफिकेट धारक हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों अगर हम बात करें कि सी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उम्मीदवारों को शोल्डर जीडी कैटेगरी और शोल्डर टैंक में 10% अंक का फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सी सर्टिफिकेट धारक हैं
तो शोल्डर जीडी कैटेगरी और शोल्डर टैंक में 10% अंक का फायदा आपको होने जा रहा है। साथ ही में नेवी और एयरफोर्स की नियुक्ति में भी इसका फायदा होता है। दोस्तों कितना फायदा होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो एयरफोर्स में 5 अंक और बीएसएफ में आपको 10 अंक का फायदा सी सर्टिफिकेट के साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सी सर्टिफिकेट निश्चित रूप से अपने पास रख लें। दोस्तों अगर हम बात करें यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली एनडीए और सीडीएस एसएसबी की परीक्षाओं में आपके सी सर्टिफिकेट धारकों को विशेष छूट दी जाती है। दोस्तों बात करें सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी या फिर जिस पर एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के धारकों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है अगर आप सिक्योरिटी या फिर सरकारी सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। दोस्तों एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को एसएससी सीपीओ की परीक्षा में 10 अंक का बोनस, जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीपीओ की परीक्षा में आपको 10 अंक का बोनस दिया जाता है। वहीं पर बी सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो 6 अंक का बोनस और ए सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो 4 अंक का बोनस आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट से एनसीसी ए सर्टिफिकेट तक एसएससी सीपीओ के लिए दिया जाता है। बात करें एक बार फिर से एसएससी सीपीओ के लिए अगर आप सी सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो 10 अंक, बी सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो 6 अंक और ए सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो 4 अंक बोनस के रूप पर मिलते हैं। दोस्तों एक बार फिर क्षमा चाहूँगा कि वीडियो बहुत तेज़ी से मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन अगर स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसके बाद आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। दोस्तों रेलवे की सभी वैकेंसी में एनसीसी कैंडिडेट्स को विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको रेलवे में भी विशेष प्रकार की सुविधाएं या विशेष प्रकार के आरक्षण देने की बात की गई है। साथ ही में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को यहाँ पर पेयर मिलिट्री फोर्स में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएफ की सभी वैकेंसी में परीक्षा में 10 अंक का बोनस आपको दिया जाएगा अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है। दोस्तों सी सर्टिफिकेट के बहुत सारे फायदे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट तक है तो निवेदन है कि आप सी सर्टिफिकेट जरूर रख लें। दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है उनके लिए भारत की तीनों सेनाओं जल, थल, वायु में जाने के लिए एक विशेष आरक्षण मिलता है। दोस्तों पुलिस बलों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए निकालने वाली भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के लिए विशेष आरक्षण मौजूद होता है। दोस्तों एनसीसी सर्टिफिकेट बेनिफिट्स इन पुलिस रिक्वायरमेंट के लिए क्या है एनसीसी के फायदे, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि पुलिस बलों के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के सभी पोस्ट के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को 5% अंक बोनस, बी सर्टिफिकेट धारकों के लिए 3% अंक का बोनस और ए सर्टिफिकेट धारकों के लिए 2% अंक का बोनस दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि सी सर्टिफिकेट धारकों के लिए 5 अंक का बोनस यहाँ पर दिया जाता है, बी सर्टिफिकेट के लिए 3 अंक का बोनस दिया जाता है और ए सर्टिफिकेट के लिए 2% का बोनस अंक प्रदान किया जाता है अगर आप इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की तैयारियां कर रहे हैं तो। दोस्तों इसके साथ हम आपको बता दें कि एनसीसी सर्टिफिकेट बेनिफिट्स इन नेवी की बात करें तो नेवी में दोस्तों सभी पोस्ट वैकेंसी में विशेष आरक्षण दिया जाता है। एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के लिए नेवी की सभी वैकेंसी जैसे सोलर्स, एयरमैन आदि में 6 से 10 अंक बोनस में दिए जाते हैं। दोस्तों सेलर्स और एयरमैन्स में 6 से 10 अंक बोनस दिए जाते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट बेनिफिट्स इन एयरफोर्स के बारे में बात करें दोस्तों, एयरफोर्स में भी आपको काफ़ी फायदे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों एयरफोर्स की सभी वैकेंसी में एनसीसी एयरबी के कैडेट्स को 10% सीटें आरक्षित होती हैं और इसके लिए होने वाली परीक्षाओं में 5 अंक बोनस के तौर पर आपको दिए जाते हैं। या दोस्तों आपको एयरफोर्स में 5 अंक बोनस के तौर पर यहाँ पर भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों एनसीसी बेनिफिट्स इन यूपीएससी एंड एनडीए के बारे में बात करें तो सी सर्टिफिकेट धारकों के लिए रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली सीडीएस और एनडीए की परीक्षा में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता। ये खास बात आपके लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर सीडीएस और एनडीए में आपको सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर भी आपका एग्जाम नहीं कराया जाएगा। दोस्तों उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको इंटरव्यू के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाएगा। पुलिस में एनसीसी करने के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट लिया है तो आप फिजिकल टेस्ट आसानी से पास कर लेंगे क्योंकि इसमें कराई जाने वाली एक्टिविटी एनसीसी के द्वारा या एनसीसी जैसे ही कराई जाती है दोस्तों, कह सकते हैं। दोस्तों 2019 से सभी राज्यों में यह भी शुरू कर दिया गया है कि एनसीसी करने वाले कैंडिडेट्स को बाकी कैंडिडेट्स से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के रिटर्न एग्जाम में एनसीसी सर्टिफिकेट के हिसाब से छूट दी जाती है। जैसे ए सर्टिफिकेट वालों को रिटर्न एग्जाम में 2% से ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पर पुलिस की बात कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही में बी सर्टिफिकेट वालों को रिटर्न एग्जाम में अधिकतम नंबर का 3% ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। इसी सर्टिफिकेट के वाले कैंडिडेट के लिए 5% ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं अगर आप पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पुलिस कांस्टेबल या पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको ए सर्टिफिकेट के लिए आपको 2% नंबर दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट के लिए 3%, वहीं पर सी सर्टिफिकेट के लिए 5% नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों ये थी आपके लिए खास वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन अगर आपका कोई भी कीमती सुझाव है तो निश्चित रूप से कमेंट्स करें, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगली वीडियो किस पर हो या फिर किस पर आपको समस्याएं आ रही हैं इसके लिए लगातार हमारे साथ बने रहें और हमें अपनी समस्या को बताएं। और दोस्तों निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ हमारा परिवार बन जाएँ, क्योंकि इसी प्रकार की लगातार हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहते हैं। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।